शाम के समय जो प्रतिदिन की घटना है जिस तरह घटती थी, उसी तरह राम प्रसाद महाराज ने गिटार लेकर और भगवान का जो भजन करते थे वो भजन करना शुरू किए और मन में ठान लिए कि आज मैं भगवान का दर्शन लूँगा या मैं भक्ति करते भजन करते अपने शरीर को त्याग दूँगा। ऐसे स्थिति में भगवान की भजन करते 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 एक क्षण ऐसा आया कि उन्होंने प्रेम भाव में समाधि में प्रवेश कर गया। इसके बाद सबसे पहले माता जानकी वहाँ प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद अपने गोद में लेकर उनको बैठा ली। बैठाने के बाद उनकी समाधि भंग हुई। उसके बाद में उन्होंने सारी बातें मैंने कही और कही जे भक्त आज तुम्हारे ललाट पर चंदन नहीं दिखाई दे रहा है, लो मैं अपना चंदन लगा। तो माता ने स्वयं अपने दाहिने बाद के अंगूठे से राम प्रसाद महाराज के ललाट पर टीका लगाई, जो कि दिव्य टीका। इसके बाद में चारों भाई दर्शन दिए, चारों महारानियाँ दर्शन दी और उनके आशीर्वाद देकर लोग फिर विलुप्त हो गए। सुबह अब ऐसी घटना, उसके बाद राम प्रसाद महाराज को लगा कि आज मेरा जीवन जो है सार्थक हो गया, इसलिए कि भगवान ने आज दर्शन दे दिया। इस खुशी में गए सोने के लिए, लेकिन उनको नींद नहीं पड़ रही थी खुशी के मारे। तो प्रतिदिन की भांति उन्होंने जो 3 बजे सरजू जी स्नान करने जाता थे, वो उस दिन वो 2 बजे ही चले गए और जाकर सरजू जी के स्नान कर उधर से जब लौटे तो वहाँ के जो उनके शिष्य थे कहे जे प्रभु आज महाराज आपके ललाट पर ये चंदन तो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद फिर लोग जब कहा तब उन्होंने कहा कि हाँ, रात माता ने खुद दर्शन दी है और मेरे ललाट पर चंदन नहीं था तो अपने हाथों से टीका लगाई है। उसके बाद से उस वहाँ का टीका का ही प्रचलन हो गया। अब यहाँ से आती है पलटू साहब की। इसके बाद सारी घटना देखने के बाद पलटू साहब ने ये हुआ जो भगवान हमको दर्शन दिए। अब वही छवि प्रतिदिन पलटू साहब अपने मन में बढ़ाए गए और आकर दुकान जो है अपने मुनीब को सौंप कर और बैराग धारण कर लिए। इसके बाद यहाँ से घटना घटती है जो राम प्रसाद महाराज के शरण में गए। शरण में जाने के बाद उन्होंने अपने आधार पर उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में भक्ति में लीन होकर साधना स्थली में आ गए और अपना ध्यान भजन करने लगे। पलटू साहब ध्यान करते करते इनकी ख्याति इतनी न बढ़ी कि यहाँ के आरज व तत्व लोग उनसे जलन करने लगे। एक दिन की बात ऐसी उठी, वह दिन होलिका दहन का दिन था। पलटू साहब अपने कुटी में ध्यान साधना में लीन थे। ऐसे स्थिति में आराज तत्व के लोगों ने पुआल लकड़ी उनके कुटी के चारों बगल लगकर और आग लगा दिया। आग लगाने के बाद प्रभु को मालूम हुआ जी अब तो हमारा भक्त एक इसका भौतिक शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में पलटू साहब को बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ भगवान स्वयं यहाँ अवतरित हुए और उस अग्नि से निकालकर इसके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी में लेकर चले गए। जगन्नाथपुरी मंदिर में जो पूजा की चौकी रखी थी उसी चौकी पर रख दिए। ये चीज़ पलटू साहब की बानियों से ही स्पष्ट होता है। पलटू साहब अपने बानी में इस चीज़ को दर्शाते हुए कहे हैं अवधपुरी में जरमियो दुष्टन दियो जलाए, जगन्नाथ के गोद में पलटू सूते जाए। ये स्वयं पलटू साहब की बानी है। अर्थात हम और स्पष्टीकरण करें कि भगवान साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट होकर के पलटूदास जी महाराज के शरीर को लेकर और वहाँ अपने मंदिर में जगन्नाथपुरी में ले गए। जी वहाँ जाने के बाद पलटू साहब पूजा की चौकी जो था उसी पर लेटे हुए थे। सुबह में जब वहाँ के पुजारी
तक्षु पन्ना जब आते हैं तो देखते हैं जब मंदिर खुला हुआ है और मंदिर के पूजा की चौकी पर एक विक्षिप्त आदमी बैठा सोया हुआ है। इस स्थिति में पुजारी ने उनको वहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये ध्यान में ली। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।